वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों को, महान उपकारों को, उनसे मिले जीवन को जीवंत रखने वाले, जीवन की रक्षा करने वाले पदार्थों को अपने जीवन में, शरीर में, संसार में अनुभव करते हुए भगवान से स्वयं को जोड़े, भगवान के प्रति स्वयं में कृतज्ञता अनुभव करें। ये जीवन क्या है, क्यों मिला है, क्या इसका महत्व है, इसका सार निकालें, आत्मचिंतन करें और कैसे इस जीवन को जीना चाहिए, क्या है जीवन का सार, उस पर ध्यानमय चिंतन करें। जिस किसी आसन पर बैठे हैं, आलती पालती को व्यवस्थित कर ले, कमर पीठ गर्दन को सीधा रखें, दोनों हथेलियों को गोद में, नेत्रों को बंद रखते हुए मुनियों की तरह, सिद्धों की तरह, तपस्वी तपस्विनियों की तरह ध्यानस्थ होकर, अंतर्मुखी होकर परमात्मा से मिले जीवन को अनुभव करें, शरीर को अनुभव करें, शरीर के भीतर काम करने वाली व्यवस्थाओं को अनुभव करें, बाहर से भीतर आने वाली प्राण वायु को, जीवनी शक्ति को, जो हर पल हमें नया जीवन दे रही, उसे अनुभव करें। धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लें, अनुभव करते हुए श्वास लेकर श्वास को रोकें, फिर दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर दिव्य नाद सुने। भ्रुकुटी ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश देखें। और प्राणों को रोक और प्राणों को रोककर
परमात्मा के ओम नाम का मानसिक जप करें, जप के साथ साथ पूरी देह को अनुभव करें और फिर चिंतन शुरू करें। जब जब श्वास बदलने का मन हो तो धीरे धीरे भीतर की प्रश्वास को बाहर निकालें, फिर बाहर से धीरे धीरे भीतर नई श्वास लें, उसे रोकें और प्रभु नाम का मानस जप करें। जप को रोक रोक कर बीच बीच में जीवन से संबंधित चिंतन करें, ध्यानमय चिंतन। विचार करें कि आखिर जीवन का सार क्या है। तीन संसार में तत्व आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। प्रकृति से ये सारा संसार, शरीर, खाने पीने की चीजें, धन, वैभव, मनुष्य की उपलब्धि, उन्नति, उन्नति का शिखर, सब चीजें आ गई, जो सब नश्वर परिवर्तनशील हैं, जिसके साथ आत्मा का नित्य संबंध नहीं है। तो जो संसार वस्तुओं के साथ, संबंधों के साथ, व्यक्तियों के साथ, स्थान के साथ, जीवन के साथ आत्मा का अनित्य संबंध है, उस अनित्य संबंध के साथ रहकर हमें क्या चाहिए, इस पर विचार करें। जीवन का सार क्या है, क्या होना चाहिए, किस राह पर चलना चाहिए, किस तत्व की खोज हमें करनी चाहिए। मैं अगले 10 मिनट मौन होता हूं, आप इस पर गहनता से चिंतन करें। ओ कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार जीवन के सार पर विचार करते हुए कि आखिर इस जीवन का सार क्या है, हम संसार में देखते हैं जो भी वस्तु बनती हैं एक दिन पुरानी होते होते स्वरूप उसका बदलते बदलते पूरी तरह एक दिन स्वरूप बदल जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाती है। मटका बनता है और एक दिन फूट जाता है, वस्त्र बुना जाता है और एक दिन फट जाता है, मकान बनाया जाता है और एक दिन गिर जाता है, चीजें बनती हैं और एक दिन टूट जाती हैं, आदमी जन्म लेते हैं और एक दिन मर जाते हैं, रिश्ते नाते जन्म के साथ नए नए जुड़ते हैं, आदमी की आयु बढ़ती है तो नए नए रिश्ते नाते बनते हैं, और आदमी के जाते जाते जाने के बाद वो सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। इसी संसार में रिश्ते नाते बनते हैं और इसी संसार में रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। आदमी आता खाली हाथ है और जाते वक्त भी खाली हाथ हो जाता है, कुछ भी नहीं ले जा पाता। जब साथ में कुछ जाना नहीं है तो फिर जीवन का अर्थ क्या रहा, मतलब क्या हुआ। जब मरना ही है तो फिर जन्म क्यों हुआ। जब मकान को ढहना ही था तो फिर उसको बनाने का श्रम क्यों किया। जीवन का सार क्या है। आपने जो विचार किया उसको अपने मन में रखें। थोड़ा हम गीता का चिंतन करेंगे और उसके बाद में फिर आपके सार पर विचार करें। तो जो आपने अनुभव किया चिंतन के द्वारा उसे आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। इस जीवन को बसाने वाले, शरीर को बनाने वाले, शरीर में हम आत्माओं को बिठाने वाले और निरंतर इस रथ को चलाने वाले, इसके लिए शक्ति, ऊर्जा, प्राण, साधन देने वाले भगवान का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन पर ले आए। हो तो देखिए, पीछे हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 44वें श्लोक पर विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे। 44वें श्लोक पर हम विचार कर रहे थे कि लोग अपनी अपनी धारणा के अनुरूप अपनी अपनी समझदारी के अनुरूप अपने अपने मतलब स्वार्थ के अनुरूप वेद का भी अर्थ कर लेता है। वेद क्या कह रहा है, भगवान क्या कह रहा है, उसको साइड में रख देता है और वेद को अपने अनुसार चलाने लगता है।
और उसकी अपने अनुसार व्याख्या करने लगता है, तो यहीं पर गलत हो जाता है। क्योंकि वेद मनुष्य से पहले है, सृष्टि के बाद, मनुष्य से पहले, मनुष्य के जन्म के बाद मनुष्य को सबसे पहला भगवान का ज्ञान वेद है। वेद जीवन का स्वरूप है। जीवन को जीने की जो पद्धति है वो वेद है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो वेद का आदेश है उसे जीवन में तुम्हें चरितार्थ करना चाहिए। सांसारिक भोग ऐश्वर्यों में आसक्त न होकर, जो वेद ने मनुष्य को कर्तव्य कर्म दिया है, उस कर्तव्य कर्म पर चलते हुए जो प्राप्त होता है उस सुख का उपभोग करना धर्म है। उस सुख का उपभोग करना कर्तव्य है। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं और पूर्वोक्त अर्थवाद की बुद्धि से जिनका चित्त हरा गया है, अर्थात स्थिर नहीं, उनकी बुद्धि परमात्मा के एकत्व में कदापि नहीं ठहरती। वो लोग कभी अजन्मा परमात्मा का जन्म वर्णन करते हैं, कभी उसके अनंत अनंत शरीर वर्णन करते हैं, कभी उस निराकार के अनंत आकार वर्णन करते हैं, एवं सदैव उनकी अनिश्चयात्मिका भिन्न भिन्न बुद्धि उस परमात्मा में बनी रहती है। और वेद इसका सर्वथा निषेध करता है, जैसा कि कुछ उदाहरण इन्होंने आगे दी। इत्यादि वाक्यों में यह कथन किया गया कि वह मरने से भी मरण को प्राप्त होता है, जो परमात्मा में नानापन देखता है। अर्थात परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है, जन्मता भी है, मरता भी है, इत्यादि विरुद्ध धर्मों का जो आश्रय मानता है। इस प्रकार वैदिक और उपनिषद वाक्यों में परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनिश्चयात्मिक मति का निषेध किया है। ननु, अच्छा, वेद उन उत्तम जिज्ञासुओं का विषय है जो अज्ञान आदि दोषों से रहित हैं। फिर उनमें अर्थाभास की संभावना न होने से वेद वादरता क्यों कहा? तो इसका उत्तर दे, त्रैगुण त्रैगुण्ये विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमे आत्मवान। त्रैगुण्ये विषया वेदा निस्त्रैगुण्ये भव अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। करें तीनों गुणों का जो भाव, उसको त्रैगुण्य कहते हैं। अर्थात तीन गुणों वाले जो पुरुष हैं उनका विषय वेद है। इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा कहा है। हे अर्जुन, यह मनुष्य तीनों गुणों का भाव अर्थात तीनों गुणों वाला है। इसलिए वेद के अर्थाभास में फंस जाता है और तू
निस्त्रैगुण्य, तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद, शीत उष्ण काम क्रोध लोभ मोहादि द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्वस्थ, सदा सत्व गुण में स्थिर अर्थात सत्व प्रदान हो जा, निर्योग क्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा को क्षेम कहते हैं। अर्थात इस प्रकार का निष्काम कर्म कर कि जिससे अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा, प्राप्त की चिंता न हो, प्राप्त की रक्षा की चिंता न हो। आत्मवान अर्थात आत्म विद्यते यस्य स आत्मवान, तुम आत्मिक बल वाले बनो। बस से ऊपर के श्लोक की बात को थोड़ा विस्तार से समझा रहे हैं। प्रकृति के सत्व रज तम, इन तीनों गुणों में जो लोग फंसे हुए हैं वो अर्थाभास और अर्थवाद से कदापि नहीं बच सकते। सत्व प्रधान लोग ही वेदार्थ में वेदवाद से बच सकते हैं। वेदवाद, वेदाभास, अर्थवाद का अर्थ है नानात्व, भिन्न भिन्न समझ। जो मूल अर्थ है उससे भिन्न अर्थ की प्रतीति, और उसके अपने अपने कारण हैं। तो यहां कह रहे हैं कि जो सत्व प्रधान बुद्धि वाले लोग हैं वो वेदार्थ में वेदवाद से यानी वेद से भिन्न भावों से बच जाते हैं। जो जैसा अर्थ है उसी अर्थ को ग्रहण करते हैं। आपने योग दर्शन पढ़ा है तो वहां महर्षि व्यास कहते हैं कि जो समाधि की प्राप्ति है वो चित्त की एकाग्रता होने पर होती है, और चित्त की जो एकाग्रता में समाधि होती है वो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जनाने वाली होती है। और उस एकाग्रता से जो चित्त की भिन्न अवस्थाएं हैं, सबसे जो निम्नतम अवस्था है वो क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, और इनसे थोड़ी अच्छी विक्षिप्त अवस्था है। क्षिप्त मूड से अच्छी विक्षिप्त अवस्था। लेकिन जो उत्तम अवस्था है जिसमें वस्तु का, पदार्थ का वास्तविक स्वरूप साधक समाधि द्वारा जानता है, वो अवस्था है एकाग्रता की। और एकाग्रता कब बनती है? जब व्यक्ति सत्व प्रधान हो, जब उसमें सत्व गुण की प्रधानता हो। सत्व गुण की प्रधानता कैसे आती है मनुष्य में? सत्व गुण की प्रधानता होती है विचार से, आहार से और व्यवहार से। सात्विक विचार होंगे तो संस्कार भावनाएं सात्विक होंगे। सात्विक आहार होगा तो शरीर के अंदर जो धातु बनते हैं और उन धातुओं से जो मन बुद्धि बनता है तो वो सब सात्विक होंगे। और सात्विक व्यवहार, जो मनुष्यों के साथ, एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है, यदि वो व्यवहार सात्विक होगा तब भी व्यक्ति के अंदर सत्व गुण की प्रधानता होगी। सात्विक व्यक्ति का चित्त शांत रहता है। जिसका चित्त शांत है उसी का चित्त एकाग्र हो पाता है, और जिसका चित्त एकाग्रता को प्राप्त होता है वही समाधि में पदार्थों का अनुसंधान करके पदार्थों के सत्य स्वरूप को जान पाता है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वेद के जो नानात्व अर्थ है
उनसे बचने के लिए व्यक्ति को सत्व प्रधान होना चाहिए। इस अभिप्राय से नित्य सत्वस्थ श्लोक में कहा है। और जो लोग यह अर्थ करते हैं कि वेद तीनों गुणों वाला है और तुम तीन गुणों से परे हो जाओ, यह अर्थ ठीक नहीं, क्योंकि सत्व भी तीनों गुणों में से एक गुण है। फिर निस्त्रैगुण्य कैसे? इसलिए निस्त्रैगुण्य के अर्थ सत्व प्रधान के हैं। अतएव वेदों की न्यूनता इस श्लोक में नहीं, किंतु सत्व की प्रधानता का उपदेश और इसी भाव के लापन करने से वक्ष्यमाण कहे गए श्लोक संगत हो सकता है। अन्यथा मोक्षार्थ का स्रोत वेद को कदापि वर्णन न किया जाता। मोक्ष के अर्थ का, प्रयोजन का, मोक्ष के स्वरूप का वेद में कभी वर्णन नहीं किया जाता, और ना ही वेद विज्ञानी ब्राह्मण को मोक्ष का एकमात्र साधन बतलाता। इस स्थल में वेदों का महत्व वर्णन किया गया है, जैसा कि अगले श्लोक में भी। लेकिन उन वेदों के सही अर्थ को कौन जान सकता है? ये बात ऊपर बता दी। वेदों के सही अर्थ को वही जान सकता है जो सत्व प्रधान बुद्धि वाला हो। और बुद्धि की सात्विकता शरीर के धातुओं से उत्पन्न होती है। खाने पीने से बनने वाला जो रस है, वो रस सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। जो मांसाहार करते हैं, जो बासी अन्न खाते हैं, जो सड़ा हुआ भोजन करते हैं, जो कुछ भी उठपटांग विरुद्ध अन्न खाते हैं, उनके शरीर में तमोगुण बढ़ता है। और जो अत्यंत मिर्च मसाला चटपटा ही खाते हैं, उनके शरीर में जो रस पैदा होता है वो रजोगुण का होता है। उनका मन आसानी से लगता नहीं, शांत रहता नहीं, प्रसन्न रहेगा नहीं, एक विषय में देर तक टिकेगा नहीं। तीसरे, जो सात्विक पदार्थ खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, विरुद्ध आहार नहीं खाते, कम खाते हैं मात्रा में, समय से खाते हैं। अब रात में भी 12 बजे भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, तो शाम को भी अपर्याप्त खा रहे हैं, मात्रा से अधिक खा रहे हैं, उनमें तमोगुण बढ़ेगा, नाना रोग पैदा होंगे। ऐसे व्यक्ति वेदों के अर्थ को ठीक ठीक नहीं जान सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति को वेदों के स्वरूप को ठीक जानने के लिए वेदों में बताए मोक्ष मार्ग को समझने के लिए पहली शर्त है कि वो सत्व प्रधान बने। अब उसके अगला श्लोक देखें। यावानर्थ उपदा उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। करें जितना अर्थ यानी प्रयोजन, उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, सब ओर से जल बहने वालों
जल बहने वाली बावड़ी में होता है। कह रहे हैं जितना प्रयोजन उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। उदपाने, उद कहते हैं जल को, और पानी यानी जो पीने का स्थान है। तो सर्वतः उस जल की कुई में, बावड़ी में जो जल भरा हुआ है, तो सब ओर से जल बहने वाली बावड़ी में होता है, अर्थात कोई उसमें से खेती को जल ले लेता है, कोई गो आदि को पिलाता है, और कोई स्वयं पीता है। एवं सर्व प्रयोजन सिद्धि के लिए वह जलाशय पर्याप्त होता है, बावड़ी वाला। तो तावान उतना ही सर्वेषु सब वेदेषु, वेदों में विजानतः विज्ञानी ब्राह्मण का प्रयोजन होता है। जैसे एक बावड़ी से सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती। पशुओं को भी अन्न पानी पिला सकते हो, वस्त्र भी धो सकते हो, पानी लेके नहा भी सकते हो, सब काम कर सकते हो, भोजन भी बना सकते हो। वैसे ही ब्राह्मण के सब काम वेदों से हो जाते हैं। वेदों से उसे आजीविका भी मिल जाती है। वेदों से वो भोजन बनाना भी सीख लेता है। वेदों से वो संसार का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। वेदों से वो बीमारियों को दूर कर देता है। वेदों से वो बुद्धि का विकास कर लेता है। वेदों से वो अज्ञान को दूर कर लेता है। वेदों से वो खेती करना सीख लेता है। वेदों से वो नए नए यंत्र बनाना सीख लेता है। मतलब जो भी संसार में मनुष्य की जरूरत है वो वेदों के ज्ञान से पूरी हो जाती है। जैसे बावड़ी के अंदर सभी प्रकार के जल से संबंधित प्रयोजन पूरे हो जाते हैं। तो कह रहे हैं अर्थात ब्राह्मण की दृष्टि में धर्म संबंधित सर्वार्थ की सिद्धि का आकर वेद है, आधार वेद है। पर उस मोक्षार्थी के लिए मोक्ष उपयोगी बातें ही उपादेय हैं। वेद में तो सब चीजें हैं, लेकिन उन सब चीजों में से जो मोक्ष चाहता है, उस मोक्ष चाहने वाले के लिए केवल मोक्ष की बातें ही ग्रहण करने योग्य हैं। वो वेद में बाकी चीजों को ग्रहण न करे। वेद तो भंडार है, उसमें तो सभी चीजें हैं। अभी एक आदमी बीमार है, अब वो दुकान पे चला गया, मेडिकल की दुकान पर। अब वहां उसको कौन सी दवाई लेनी, जो उसकी बीमारी है, वो वहां से कोई भी दवाई ना उठाएं, जो उसकी जरूरत है बस वही ले। वो तो भंडारे हैं, हर प्रकार की बीमारी का इलाज, बीमारी की दवाई है वहाँ, जड़ी बूटी औषधि है, लेकिन वहां से वही ले जो उसको चाहिए। तो वेद तो सभी प्रकार के मार्गदर्शन का भंडार है। तो व्यक्ति को जो चाहिए वो वेद से निकाले। अगर मोक्ष चाहिए तो फिर मोक्ष का जो साधन बताया है वेद में, उस साधन को ही वेद से ग्रहण कर, फिर भोगों की ओर जाने वाला ज्ञान ग्रहण न करे। ये बात कर रहे हैं। और ये समझ तब आती है व्यक्ति की, तब होती है जब वो सात्विक हो, जब वो सत्व प्रधान बने, तभी वो अपने काम की चीज लेगा। नहीं तो होता क्या है कि मुक्ति के लिए जा रहा है, लेकिन दूसरी आसपास चीजें दिखाई दी जो संसार के अंदर फायदा पहुंचाने वाली हैं, जो संसार में उसकी कीमत बढ़ाने वाली है, जो संसार में उसका मान बढ़ाने वाली है, जो संसार में उसका धन वैभव बढ़ाने वाली है, जो संसार में उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली है। तो फिर आदमी क्या करेगा, वो मोक्ष की बातों को छोड़ देगा, और जो बाकी जो चीजें हैं ना, जिनसे संसार में, समाज में उसकी चमक दमक बढ़े, उसकी इमेज, उसकी वाहवाही हो, तो फिर आदमी उनको ले लेता है वहां से, कि चलो यही ले लेते हैं, इन्हीं का प्रयोग कर लेते हैं, मुक्ति फिर प्राप्त कर लेंगे थोड़े दिन बाद में। ऐसे आदमी करता है। अरे ये हमारे साथ में भी घटित होता होगा, विचार करेंगे तो सब समझ में आएगा। अब अंदर से तो आपकी आत्मा कहती होगी मुक्ति को पाना ही चाहिए, एक दिन मर जाएंगे। धीरे धीरे जैसे दादा दादी नाना नानी मर गए, वो चले गए, एक दिन हम भी मर जाएंगे।
हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अभी बड़े लोग हैं उम्र में, भाई बहन वगैरह, वो भी मर जाएंगे। तो एक दिन सब मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। और ये धन वैभव वो छोड़ गए, वैसे हम भी छोड़ जाएंगे। क्या साथ में गया? किसी को शमशान में छोड़ने जाते हैं तो वैराग्य पैदा हो जाता है। अब ये वैराग्य जितनी देर रहता है उतनी देर तो मोक्ष की बातें दिमाग में रहती। चलो वेद का स्वाध्याय करते हैं, मुक्ति वाली किताब खोजते हैं और फिर पढ़ते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद में जैसे ही अपना अड़ोसी पड़ोसी चमकीले भड़के कपड़े पहनकर आए, बढ़िया मोटरसाइकिल या कार मोटर लेकर आए, या बढ़िया चीजें खाएं और कहीं घूमने की ऊंची बातें करें, तो फिर अपना भी मन बिगड़ जाता है कि चलो मोक्ष बाद में कर लेंगे प्राप्त। चलो एक राउंड तो लगा आते हैं, घूम आते हैं, दुनिया देख आते हैं। ऐसे ही खाने पीने में होता है, और ऐसे ही कपड़े लत्तों में होता है। अब भाई, सात्विक जीवन जीना है तो सात्विक कपड़े होने चाहिए जिनसे मन में सत्व गुण बढ़े। अब खाने पीने की चीजें भी सात्विक, लेकिन किसी ने दे दिया अचानक, तो फिर क्या करे, फेंके क्या? तो वो फेंके नहीं, इसलिए क्या, चलो एक बार खा लेते। अब वो एक बार का खाना ही अंदर जाके गड़बड़ कर देता है। तो ये होता है, ये लालच जो आ जाता है ना बीच बीच में, तो ये आदमी को अपने लक्ष्य से भटका देता है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू अपने कर्तव्य से भटक मत। लोग वेदों में जो अलग अलग अर्थ निकालते हैं ना, ये अपने स्वार्थ और लालच के कारण निकालते हैं। जो कर्तव्य कर्म है मनुष्य का, अब जैसे अर्जुन का कर्तव्य कर्म क्षत्रिय धर्म है, अब उसमें उसको लालच या विकल्प नहीं आना चाहिए। सगे आ जाएं, संबंधी आ जाएं, कोई भी आ जाएं, जो धर्म से और समाज से और वेदों के आदेश से विरुद्ध है ना, तो उनके साथ अर्जुन को लड़ना चाहिए। ये कृष्ण समझा रहे हैं। अब हम अपने समाज में देख लें। अब एक आदमी अच्छी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया। अब दूसरा, अब वहां का वातावरण ऐसा है कि सब रिश्वत ले रहे हैं। अब ये क्या करे, फंस गया ये भी सबके बीच में। अब ये नहीं लेगा तो वो शिकायत करके इसकी दूसरी जगह ट्रांसफर करवा देंगे कि ये काम नहीं करता, उल्टे सुल्टे आरोप लगा के। तो ये क्या करता है, उस संघर्ष से बचने के लिए ये भी थोड़ी बहुत रिश्वत ले लेता है। अब ले लेता है तो यहीं से क्या है, तमोगुण शुरू हो गया, यहीं से रजोगुण शुरू हो गया, यहीं से सत्व गुण चला जाएगा। क्योंकि अधर्म को पकड़ लिया, अधर्म की ओर झुक गया, संघर्ष से डर गया। अब ऐसे ही घर के लोग हैं। अब बेटा है, बेटी है, पिता है, माता है, पत्नी है, पति है, या और कोई किसी के साथ संबंध है वो है। अब उन लोगों ने किसी न किसी अच्छे काम में रुकावट डाल दी, तो फिर वहां पर उस मोह के कारण उस अच्छे काम को आदमी छोड़ देगा। आदमी ध्यान में बैठने जा रहा था और बेटी ने कहा, बेटे ने कहा, माँ ने कहा, पत्नी ने कहा, चलो आज रहने दो, आज तो हमें घुमा लाओ, कल ध्यान कर लेना। तो फिर चलो, अब बेटी कह रही है, बेटा कह रहा है, ये कह रहे हैं, तो चलो ध्यान को छोड़ो, इनके साथ चलते हैं। और अगले दिन ही मौत आ गई। तो ये अपने जीवन में ये बहुत होता है। तो ये जो विकल्प हैं, इन सारे विकल्पों के द्वार बंद करने पड़ते हैं। आदमी सत्व प्रधान कब बनता है? मतलब सत्व प्रधान का मतलब बुद्धि का प्रखर हो जाना, विकल्पों के द्वार बंद करने की योग्यता का चला आना। तो गीता, गीता हर समय प्रासंगिक है। और गीता का जो चिंतन है वो आर पार विषय के, वस्तु के, घटना के दिखाने वाला है। तो इस प्रकार आज का चिंतन यहाँ तक ही रखेंगे। अब 2 मिनट आप नेत्र बंद करके इसके विषय पर आत्मसात करें, अपने साथ में जोड़ करके देखें इसको। अब मैं मौन होता हूँ 2 मिनट। ओम। कीजिए ध्यान में, और फिर प्रभु का धन्यवाद।
हो हो। इस प्रकार गीता के श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए और जीवन के सार को समझते हुए भगवान का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम। 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 शांति। 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 ओ। ओ। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।